हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। किस चीज़ का? तो बिहार दरोगा का। आगामी जो दरोगा आने वाला है उसी का जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और ये वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। वॉल्यूम 2 का अगर देखा जाए तो ये टेस्ट नंबर 42 है, जो कि इस सेशन का सबसे लास्ट टेस्ट है। तो एक तरह से ये रिवीजन भी टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें जो है जो भी पीछे का टेस्ट हुआ है उसी का जो है निचोड़ करके इसमें जो है समावेश किया गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसका पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, वहाँ से आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर के साथ, और आप अपने आप को प्रैक्टिस सेट लगाकर आजमा सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए आज की सेशन को और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका टेस्ट नंबर है 42 और लास्ट टेस्ट है। इसके बाद जो है सेशन 3 हम लोग लाने वाले हैं, उसका भी बिल्कुल इसी तरह से जो है पीडीएफ और क्लास मिलते रहेगा। इसके पहले हम लोग जो है इसको एक मास्टर क्लास लाएंगे, तो आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं किया जाता है? मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा कौन कौन सा इसमें जारी किया जाता है। इसमें पूछ रहा नहीं, तो कौन वाला जारी किया जाता है जानिएगा तब न, जिसको कहते हैं WEF। तो करा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट ये भी जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये भी जारी किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट ये नहीं है ना, ये जो है विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर नहीं वाला पूछ रहा था, नहीं किया जाता है तो कौन? तो विश्व विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कर प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के समय सुमेलित कीजिए। मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल निम्नलिखित में से कौन किसके समय रहा है? तो पहला है एच.जी. देवगौड़ा। पहला क्या है? एच.जी. देवगौड़ा। तो देवगौड़ा की अगर बात किया जाए तो देवगौड़ा कब हुए थे? तो 1996 से 97, 96 से 97 के बीच में एच.जी. देवगौड़ा थे। चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर की अगर बात किया जाए दूसरा नंबर, तो एस चंद्रशेखर हो जाएंगे आपको 1990 से 91, 90 से 91 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 हो जाएगा, 1999 से 2004 हो जाएगा। और इंद्र गुजराल अगर हो जाए तो इंद्र गुजराल 97 से 98, 97 से 98। एक बच गया विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 1989 से 90 तक चला था, है ना। तो ये था प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल का मिलान करना। इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? करा अनुसूचियां 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी है? 6। करा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? करा भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। तो इसमें अनुसूची का वर्णन किया गया है, मतलब प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय, चौथी, है ना। तो करा कै गो अनुसूची है? तो 6 गो टोटल अनुसूची उसमें है। और उसी अनुसूची में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रावधान किया गया है, नियम कानून किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, तो इस बार कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा? तो 27 लोगों को। कितने लोगों को? 27। अगला क्वेश्चन, कर पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो किसके तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 243 के जी
करा 28 पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के जी। अगला क्वेश्चन, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है? तो 9/10वां भाग होता है। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 9/10वां भाग, 9/10वां भाग। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? तो कौन ले रहा है? स्पेन ले रहा है। करा पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी FITUR में भाग ले रहा है? तो स्पेन। किसने? स्पेन ने। अगला, अगला है एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? ये डॉक्टर श्रीराम चौलिया के द्वारा लिखी गई है। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर श्रीराम चौलिया। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो वैश्विक विविधता, लचीली सेवाएं, असमानता समाप्त करें, एड्स समाप्त करें, समुदायों से फर्क पड़ता है, समानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इक्वलिटी, समानता। पर आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? किस भाग में पीत बिंदु या अंध बिंदु पाया जाता है? तो दृष्टि पटल में। कहाँ पाया जाता है? दृष्टि पटल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो किसने बताया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया है? तो लखनऊ अधिवेशन में, है ना। किस अधिवेशन में बताए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, बुंदुला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? करा बुंदुला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। किस में है? हिमाचल प्रदेश, HP में। बुंदुला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। अगला, सूचियों को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों को नीचे कुटु संयुत्तर का चयन कीजिए। करा तिरुकुरल, है ना, तोल्काप्पियम, सिल्कादिकारम, मणिक्कल, ये सब क्या है? इसके बारे में बताया गया कि तिरुकुरल क्या है। तो करा तिरुकुरल के बात अगर किया जाए तो ये दर्शन है। क्या है? दर्शन है। तिरुकुरल क्या है? तो दर्शन है। तिरुकुरल क्या है? तो दर्शन है। तोल्काप्पियम की अगर बात किया जाए, तोल्काप्पियम की अगर बात किया जाए तो ये व्याकरण है। तोल्काप्पियम क्या है? तो व्याकरण है। शिल्पादिकारम की बात किया जाए तो प्रेम कथा है। शिल्पादिकारम प्रेम कथा है। और मणिक मेकले जो है ये क्या है? तो वानिक कथा है। करा शिल्पादिकारम क्या है? तो प्रेम कथा है। तिरुकुरल क्या है? तो दर्शन है। तोल्काप्पियम क्या है? तो व्याकरण है। शिल्पादिकारम क्या है? तो प्रेम कथा है। और मणिक मेले क्या है? तो ये है आपको वानिक कथा। अगला क्वेश्चन, करा व्यय के कागजातों को देख रेख करना किस सल्तनत कालीन विभाग का कार्य था? करा व्यय के कागजातों मतलब खर्चा किया गया कागजातों को देख रेख करना किस सल्तनत कालीन विभाग का कार्य था? सल्तनत काल की बात किया जा रहा है कि जो खर्चा वाला विभाग था उसको क्या कहते थे? तो क्या कहता था? इसका आंसर बताना है। दीवान ए इंसा कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान ए इंसा, जिसको व्यय विभाग, है ना, व्यय विभाग। अगला, कोरियोलिंगन साम्राज्य के संस्थापक कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो कौन था? शार्लमा, है ना,
कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शारलमा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शारलमा। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी तो ट्रांस हिमालय का है। किसका है? ट्रांस हिमालय का। फिर से आ गया सुमिलित करने वाला। एक तरफ युद्ध है और उसके तरफ जो है संबंधित देश है, मतलब कौन सा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है? तो कह रहा है नील नदी का युद्ध। नील नदी का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ है। ट्रफलगर का युद्ध हुआ था तो फ्रांस और रूस के बीच में हुआ है। बर्दन की लड़ाई हुआ है तो ये आपको फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ है। और सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। तो ये सब जो है घोर के आप लोग पी जाइए, है ना। यही सबसे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो नील नदी की युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ट्रफलगर का युद्ध हुआ था तो फ्रांस एवं रूस के बीच में हुआ था। बर्दन की लड़ाई हुआ था तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में। सेडान का युद्ध हुआ था तो आपको ये फ्रांस एवं प्रसा के बीच में हुआ था। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। कह रहा जुक्कू घाटी कहाँ अवस्थित है? जुक्कू घाटी कहाँ अवस्थित है? जुक्कू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में। जुक्कू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मिजोरम में है। जुक्कू घाटी कहाँ अवस्थित है? मिजोरम में। कह रहा किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है? कह रहा किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ जाना जाता है किसको? तो सतलज को। सतलज को तिब्बत में लांगचेन खंबात के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कह रहा वाल्को सोवियत संघ में सहायक देश है। तो कह रहा कौन सा मिलान गलत है? गलत छापना। तो वाल्को जो है सोवियत संघ के सहायक है, ये भी सही है। नाल्को फ्रांस के सहायक है। हिंडाल्को यूएसए के सहायक है ना। वाल्को हो गया सोवियत संघ के, नाल्को हो गया आपको फ्रांस के, हिंडाल्को होगा अमेरिका के, और इंडाल्को जो है इटली का नहीं है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे करा हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है कहाँ? राजस्थान में। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में वैश्यावृत्ति के कार्यों को निरीक्षक को क्या कहते थे? वैश्यावृत्ति के जो कार्यों का निरीक्षण करता था, निरीक्षक करता था, है ना, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे गणिका अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? गणिका अध्यक्ष। अगला, अनुसूचित जाति और जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है? तो किसके तहत? 89वें संविधान संशोधन के तहत इसको बांटा गया है। नियाग्रा जलप्रपात तो यूएसए और कनाडा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? देशों नहीं, देश अगर पूछता तो अमेरिका और कनाडा, लेकिन किन दो झीलों के बीच पूछा है? तो ईरी एवं ओंटारियो। ईरी एवं ओंटारियो के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? कर कौन सा ऐसा पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके? सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। कर कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा है? सोडियम नाइट्राइट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह संसद में कोई भी सदन में लाया जाता है। ये भी सही है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति नोटिस देता है। बिल्कुल सही है। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सदन के कुल सदस्यों संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, ये सही है। अगला क्वेश्चन। कर भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्राचलन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया है? भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्राचलन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया है? तो किस समिति का? वर्मा समिति का। किसका? वर्मा समिति का। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया है? तो वर्मा समिति। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए एक बार,
है ना। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, है ना, और ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये नहीं सोचिए कि हम PDF दे देते हैं तो आप भी जो है उसको पढ़ सकते हैं, नहीं। एक बार अगर वीडियो आप देखिएगा तो आपको हम अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, बीच बीच में कुछ उसको डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद जो है PDF को देखिएगा तो दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द टी किस खेल से, तब बिलियर्डर से। टी किससे संबंधित है, टी बिलियर्डर से नहीं है, टी किससे संबंधित है, तो गोल्फ से। अगला, लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल का नाम है। लोही कौन सा जानवर है, तो ये भेड़ का है। कह रहा लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल का नाम है, तो भेड़ का। तवा बोहार झील किस राज्य में स्थित है। तवा बोहार किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तवा बोहार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कह रहा 11 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों का व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में इसको सजाना है। तो सबसे पहले जो है सबसे कम हो जाएगा 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है ना, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर आपको मिजोरम हो जाएगा, तो ये पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, तो 2 और 1, तो 2 और 1, उसके बाद हो जाएगा आपको सिक्किम, उसके बाद नागालैंड। 2, 1, 3 और 4। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन सा है, तो 4 प्रमुख तत्व इसका कौन कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किसको, बृजेंद्र कुमार सिंघल को। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे जानते हैं, तो बृजेंद्र कुमार सिंघल, बृजेंद्र कुमार सिंघल। कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, तो पहले नेता कौन थे, श्याम नंदन मिश्रा, श्याम नंदन मिश्रा। स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता के अनुपात को किस सूचकांक द्वारा दर्शाया जाता है, तो किसके द्वारा, बीटा सूचकांक के द्वारा। किसके द्वारा, बीटा सूचकांक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने। असत्य कथन का चयन करिए, असत्य कथन का चयन करिए। तो मंगल पांडे ने 57 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को किया था। ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया था, ये भी सही है। 57 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडेंट ऑफिसर हैरसे थे, ये भी सही है। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था, ये गलत है ना, इस समय बाग नहीं था। टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है, तो टिटेनिया जो है किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है, तो किसका है, अरुण का। अगला 39 नंबर, यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि कितना वोट लाएगा तब, तो कितना लाएगा, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, तब उसको जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है, तो क्या है, पहले सूबा था, फिर सरकार था, परगना था, गांव। सूबा, सरकार, परगना, गांव। सूबा, सरकार, परगना और गांव। सूबा, सरकार, परगना और गांव था। बेबर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। बेबर के अनुसार इनमें से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, तो कौन सा है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, नौकरशाही। आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की संख्या की माप को क्या कहते हैं,
तो क्या कहलाता है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद के सिद्धांत को किसे माना जाता है? तो इसे पेट्रोव को। किसको? पेट्रोव को। अगला क्वेश्चन, 44 नंबर। करा निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइट का उदाहरण है? तो स्पोरोफाइट का उदाहरण कौन सा है? मशरूम। क्या है? स्पोरोफाइट का उदाहरण है मशरूम। विजयनगर के किस शासक को साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? विजयनगर के किस शासक को? तो किसको कहा था? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम को कहा था। किसको कहा था? बुक्का प्रथम को। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। तो कब किया गया था? 1978 से 79, 78 से 79 में। पतियों में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं पतियों में? फ्लोएम, लेंटिसेल, रंध्र, द्वार कोशिकाएं। क्या नहीं होते हैं? तो इसमें लेंटिसेल नहीं होते हैं। लेंटिसेल क्या नहीं होते हैं? तो लेंटिसेल। अगला, दुरई सराय की संधि किसके बीच हुआ था? दुरई सराय की संधि तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में। कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? एस्तोनिया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, आइसलैंड इसकी राजधानी है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो एस्टोनिया के तालिन ये सही है। लिथुआनिया के स्कोपेज ये गलत है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम ये सही है। आइसलैंड के रिक्याविक ये सही है ना? अर्थात बी नंबर गलत है, बाकी सभी राजधानियां सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें से कौन कौन होते हैं ये बताना है। तो इसमें से सभी होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय महिला आयोग। ये सभी का जो है ना, आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची दिल से मिलाइए, है ना। एक तरफ नर्तक और नर्तकी है और दूसरी तरफ उसका शास्त्रीय नृत्य, मतलब कौन सा नर्तकी किससे संबंधित है ये कहा जा रहा है। तो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई को अगर देखा जाए तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। मालविका सरकार, मालविका सरकार अगर देखा जाए तो ये ओडिसी से है। मालविका सरकार किससे है? तो मालविका सरकार आपको कथक से, सॉरी ये नहीं होगा। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से और मालविका सरकार कथक से। राधा रेड्डी, राधा रेड्डी का संबंध जो है किससे है? तो कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी से। इंद्रानी रहमान का संबंध है ओडिसी से। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? तो क्या है? आवृत्ति आरोपण है, आवृत्ति आरोपण। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिला दीजिए, है ना। तो मिलाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा भी सही है। मध्य प्रदेश बेबर, पश्चिमी घाट कुमारी, झारखंड कुरुबा, ये सभी जो है इसका सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। अब इसमें असत्य कौन है ये देखना है। तो अजीतनाथ गज का प्रतीक है, ये सही है। संभवनाथ अश्व का, शांतिनाथ मृग का,
मल्लिकानाथ संघ का नहीं है, मल्लिकानाथ संघ का नहीं है। कह रहा कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यूरोपोर्ट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो जाना जाता है रॉटरडम। रॉटरडम। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है 13वां है। कमा है? 13वां है। अगला, सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का क्या कारण है? तो सफ़ेद लेटेराइट का सफ़ेद होने का क्या कारण है? तो कायोलिन है। सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का क्या कारण है? कायोलिन। अगला, रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा सही है? अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बटा बराबर गामा बीटा बराबर गामा बाई 2 होता है। अगला क्वेश्चन, करा निम्नलिखित पर कौन सी मछली है? तो कौन सी इसमें मछली है? तो डॉग फिश। डॉग फिश क्या है? मछली है। करा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा को। इसको प्रेरित धारा को। अगला क्वेश्चन, करा किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? तो कौन सा समिति जो है प्रश्न किया था? तो वेलवी समिति ने, है ना, वेलवी समिति। ये सब क्वेश्चन जो है पढ़ाया हुआ है, आप लोग इसे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। गेट किनाबुलु पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? गेट किनाबुलु पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? मलेशिया में। कहाँ है? मलेशिया में। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स दवाएं किस में प्रयोग किया जाता है? शरीर के ताप को घटाने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को घटाने के लिए। नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? खरा नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार भारत में ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस कौन प्रकार की? यू प्रकार की। तो हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। कर बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मतलब कौन जनजाति जो है बिल्मा नृत्य करता नाचता है? तो कौन सा नाचता है? आपको बेगा। कौन सा है? बैगा। कर संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? कर संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है? तो मोतियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मोती के लिए है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पढ़ाया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट कर रहा है। अगला है पुस्तक का नाम और उसका लेखक। पुस्तक का नाम और लेखक। तो कर राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन है। टॉमस पेन है। मदर। मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिमम गोर्की। मैक्सिमम गोर्की है। और अन्ना कैरेनिना के लियो टॉल्स्टॉय और दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स हैं। इस तरह से आंसर इसका आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? तो आर्कटिक में है। अगला, फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। कर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है? सीधा होता है। एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो किसका होता है? बसा का। कर एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? बसा का। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एशियाई गिद्ध संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूपी में। यूपी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, मतलब क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है, ये पूछा जाए।
तो इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। मतलब इनका जो भी होता है साक्ष्यात्मक, मतलब साक्ष्य के आधार पर होता है और इस पर प्रश्न है ना उठाने का अधिकार चिन्ह नहीं है। यही है अभिलेख न्यायालय। अगला क्वेश्चन, करा मार्च 2023 में किस रेलवे जोन ने यह घोषणा की कि इसने सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो किस रेलवे जोन ने यह किया है? ये किया आपको मध्य रेलवे ने। कौन किया है? मध्य रेलवे। अगला, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। मेल करना है। करा प्रथम योजना संबंधित है सामुदायिक विकास से, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण से, और तृतीय योजना आपको आधारभूत उद्योगों का प्रसार है, और चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ करना, और पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम करना। अगला क्वेश्चन, नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3। नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3। पुस्तक बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? तो कौन है? आपको जूलियस रिवेरो, है ना, जूलियस रिवेरो। कर एक ही कुल के सदस्य हैं, तो एक ही कुल के जो है सदस्य इसमें से कौन है? तो गुड़हल और कपास। अगला, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो किसने बनाया था? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, करा भारत की रक्षा सेनाओं में कमीशन प्राप्त पदों रैंक को सही आरोही क्रम में दर्शाइए। में कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है सी, है ना, बाकी सब सही है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। कर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फसल बीमा के शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक। कर सूचियों को सूची दूसरे मिलाई, है ना। करा कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वराज दिवस, तब पूर्ण स्वराज की मांग तो हुआ था 1929 वाला में, पूर्ण स्वराज 1929 ये हो जाएगा। द्वितीय कोलमत सम्मेलन की अगर बात की जाए तो 31 में हुआ था, ये इसका हो जाएगा। दांडी मार्च हुआ था तो ये हुआ था आपको 1931 में, ये हो जाएगा। और कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव तो कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव जो है क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी नहीं, सॉरी। कर कांग्रेस, इसको फिर से मिलाते हैं। कर कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव तो स्वाधीनता पुरस्कार हुआ था आपको 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाएगा था? पूर्ण स्वराज दिवस तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है। और दांडी मार्च कब हुआ था? तो सितंबर 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो ये 2 वाला बच जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, करा नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? लघु उद्योग से। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। अगला क्वेश्चन, करा वीरता पुरस्कार पाने वाला भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है?
तो कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? स्वयं स्वीकार नहीं किया था। तो ऐसा जो है राजपूताना का कौन सा था? मेवाड़। खरा सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सितवनी राजपुका कहाँ बने? फिजी के। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब से हुआ था? तो ये हुआ था आपको 2005 से। 2005 से। अगला क्वेश्चन 92 नंबर। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो ठुमरी गायिका किससे है? बनारस के घराना से। बनारस के घराना से। निम्नलिखित में से अधिकारियों पर विचार कीजिए वरीयता क्रम में। तो कौन है? आपको हो जाएगा भारत में मुख्य न्यायाधीश। भारत में मुख्य न्यायाधीश पहले भारत में मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाएगा, तो 1 नंबर में ये हो जाएगा, फिर ये 2 में हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर में, अर्थात 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन कर हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन सूचियों को सूची दूसरे से सम्मिलित कीजिए। करा सूची है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा क्लोरीन। जर्मन सिल्वर क्या हो जाएगा? तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा आपको निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल। जर्मन सिल्वर निकेल। जर्मन सिल्वर निकेल हो जाएगा। करा शोल्डर की अगर बात किया जाए तो ये टीन और सीसा से मिलकर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात किया जाए तो ये क्लोरीन हो जाएगा, और हाइपो हो जाएगा आपको सोडियम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, और नीचे आंसर दिया गया है, आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा के मिलान आसानी से कर सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा हो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका PDF टेलीग्राम पर चला जाएगा। GK GS डिस्कशन नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।